सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम आपको देने वाले स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का लेसन नंबर 3 द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो है हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में और जो है हमें क्वेश्चंस दिए गए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है वो ये करना है कि ऑप्शन में दिए गए आंसर्स को फिलअप करना है और फिर उसके बाद जो वो स्टेटमेंट बनेगा उस स्टेटमेंट का रीज़न भी बताना है कि वैसा क्यों ऐसे एक्सप्लेन करना है हमें। तो यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में हमने आपको जो फिलअप करने के लिए जो वर्ड यूज़ करना है वो हमने फुल स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट फॉर्म होता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट का जो रीज़न है उसके भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस वीडियो में दिए गए हर एक आंसर टोटली करेक्ट है, तो आप इसे आराम से नोटबुक कंप्लीटेशन, वर्कबुक कंप्लीटेशन और एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो में जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो फुल मार्क्स के आंसर है। अगर आपने इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम्स में लिखा तो आपको इसके फुल मार्क्स ही मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस आउट करें और आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग। यहाँ पर भी जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर्स भी हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और एक और बात, अगर आपको आंसर्स क्लियर ना दिख रहे हो तो आप अपने टॉप 3 साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके क्वालिटी ऑप्शन पे जाकर अपने क्वालिटी को 480p या तो 720p पे रख सकते हैं, जिससे आपको हर एक आंसर्स क्लियरली और अच्छे से दिखेंगे और आपके लिए मोर रिलायबल होगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी के टोटल 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो वो भी हमने आपको दिया हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो में कई आंसर हो सकते हैं जो बड़े हो, लेकिन वो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कि आंसर्स कितने बड़े होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपने इस आंसर्स को एग्जाम में लिखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसके फुल मार्क्स ना मिले। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे और दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कोई भी आंसर मिस ना हो सके।
अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो हमें ये पिक्चर दिया गया है, इसे हमें देखकर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो हमें लिखने हैं और उसके साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखने हैं। तो ये रहा उसका आंसर, और इस आंसर्स में टोटल हमें 11 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 11 पॉइंट्स का ये टोटल आंसर्स होने वाला है, तो आप इसे फुल नोट आउट कर लें। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस दैट रिएक्टेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर टोटल हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसका जो आंसर है वो देख सकते हैं। मैंने आपको आंसर्स लिख के उसके नीचे दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ जितना दिया है उतने आपको आंसर्स लिखना होगा। तो काफ़ी ईजी आंसर्स था ये, तो आई होप गाइस आपको भी ईजी लगा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये जो 5 के 5 क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो यहाँ पर थोड़े बड़े आंसर्स दिए गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हमें स्टेप वाइज सभी चीज़ों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें बताना है कि क्या क्या इस सब चीज़ों का होगा। इसके लिए जो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस आंसर्स का पीडीएफ बनाऊँ, ताकि आपको भी ये रिलायबल हो और जिससे आप भी अच्छे से इसका आंसर्स लिख सकते। तो इसका मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो आप सिंपली उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को चेकआउट करें, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो है मैंने आपको वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको आंसर्स दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चेकआउट नहीं करना है, तो आप यहाँ से भी आंसर्स को देखकर लिख सकते हैं। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे हमने आपको आंसर्स दिया हुआ है। फर्स्ट वन जो आंसर है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड वन भी आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड वन भी आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फोर्थ वन भी आंसर जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोस्तों चारों का आंसर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको सिंपली इस आंसर्स को लिख देना होगा। आइए बढ़ते हैं इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर हमें टेबल दिया गया है, तो उसका हमें मैच करना है, या तो फिर आप अलग से एक और टेबल बना के राइट आंसर्स को उसके बाजू में भी लिख सकते हैं। तो हमने उसी मेथड से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। चारों के क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो हमने आपको बाजू में दिया है। तो आई होप गाइस आपको समझ रहा होगा। तो बस यहाँ पर होता है हमारा वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।